मित्रों नमस्कार है। शुभ संध्या। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही थंबनेल लगा के रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इकारांत पुल्लिंग कवि शब्द। आज हम इसका शब्द रूप देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक साइड में विभक्ति का कॉलम दिख रहा है, दूसरे में आपको तीनों वचनों के कॉलम दिख रहे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो इकारांत का पुल्लिंग शब्द है, ये कवि क्या है? कवि एक पुल्लिंग शब्द है और ये इकारांत है। ठीक है, इकारांत शब्द है और ये पुल्लिंग है। तो आज इसका देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। यहाँ पर आपका होगा प्रथमा में कवि। ठीक है, क्या बनेगा? कवि। प्रथमा में आपका बनेगा कवि। ठीक है, प्रथमा में आपका बनेगा कवि और द्वितीया में आपका बनेगा कविम। कविम, कवि, कविम। तृतीया में दोस्तों आपका बनेगा कविना। कविना, कविना। और चतुर्थी एक वचन में आपका बनेगा कवये। कवये, कवि, कविम, कविना, कवये। और यहाँ आपका बनेगा पंचमी में एक वचन में कवे। कवेहे, कवेहे। षष्ठी में एक वचन में कवेहे। और सप्तमी एक वचन में कबौ। कबौ। ठीक है, कबौ। और यहाँ पर संबोधन में आपका बनेगा दोस्तों हे कबे। हे कबे नोट करना है और आपको क्या करना है? संबोधन का यहाँ चिन्ह लगा देना। ठीक है, चलिए अब द्वितीया देखते हैं। द्वितीया का जो दिया है वो आपका बनेगा यहाँ पर दोस्तों द्वितीया प्रथमा विभक्ति द्विवचन में कवि। कवि, इस पे बड़ा ई की मात्रा हो जाएगी, यानी दीर्घ ई की मात्रा आ जाएगी। इधर ह्रस्व ई लगा है, इधर दीर्घ हो जाएगा द्विवचन में। ठीक है, और यहाँ पर फिर से हो जाएगा इसका कवि। कवि। ठीक है, और तृतीया में हो जाएगा कविभ्याम। कविभ्याम। और चतुर्थी में भी आपका कविभ्याम और पंचमी में भी आपका कविभ्याम। षष्ठी में बनेगा आपका दोस्तों कवयो। कवियो हो, कवियो हो। और सप्तमी में बनेगा आपका कवयो हो, कवियो हो। ठीक है, यहाँ बना है आपका पंचमी में कवे कवे, यहाँ बनेगा आपका कवियो हो, कवियो हो। और ये आपका जो है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में कविभ्याम, कविभ्याम, कविभ्याम। ठीक है, प्रथमा द्वितीया में कवि कवि, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में कविभ्याम, कविभ्याम, षष्ठी और सप्तमी में कवियोह, कवियोह। और आपका संबोधन में, संबोधन प्रथमा स्यात्, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए द्विवचन का जो रूप ऊपर लिखा है कवि, उसी को हम यहाँ नोट कर देंगे संबोधन में। हे कवि, संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए बहुवचन में देखते हैं। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा कविया। कवियाः। ठीक है, द्विवचन में बनेगा कवीन। कविया, कवीन। और तृतीया में बनेगा बहुवचन में कवि भी। कवि भी, कवि भी।
और आपका चतुर्थी में भी बनेगा कवि कविभ्या कविभ्या, और पंचमी में बनेगा फिर से यही कविभ्या कविभ्या कविभ्या, और षष्ठी में आपका बनेगा कविनाम कविनाम कविनाम, और सप्तमी में बहुवचन में बनेगा आपका कविषु कविषु, और यहाँ पर आपका बनेगा हे कवयः। ये यहाँ पर भी आपका बहुवचन वाला जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ संबोधन में हम लिखेंगे, हे कवयः, हे कवयः। तो इस तरह से आपका कवि शब्द का ये जो है शब्द रूप तैयार हो गया है इकारांत पुल्लिंग में। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा प्रयास, हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी कुछ चीज़ें और हैं, उन्हें आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ में। यहाँ धातव्य बिंदु दिए हैं, यानी ध्यान देने योग्य बिंदु हैं कुछ। आपको दिख रहा है मुनि, मुनि, ऋषि, हरि, अग्नि, विधि, असि, यति आदि इकारांत शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रहे कि हरि रूप जो है उसका तृतीय एकवचन में हरिणा हो जाएगा और षष्ठी बहुवचन में हरिनाम हो जाएगा। चलिए मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ कवि दिया, यहाँ होगा हरि, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरौ, हरे, यानी हे हरे। ठीक है, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, 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 हरौ, हरे।